मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पुल की रेलिंग तोड़ नदी पात्र में गिरा ट्रक, चालक की दर्दनाक मौत, क्लीनर गंभीर रूप से घायल। आपराधिक घटनाओं पर लगेगा अंकुश, दिवेकर चौक में पुलिस चौकी का निर्माण। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा संस्था संचालकों का निवेदन। 24 घंटों के भीतर लैपटॉप चोर पुलिस की गिरफ्त में। और रास्ते पर अजगर दिखाई देने से राहगीरों में मचा हड़कंप। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। नदी के पात्र में एक ट्रक के गिर जाने की वजह से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बोरगांव मंजू पुलिस थाने अंतर्गत आने वाले काटेपूर्णी नदी के पुल से कोयला भरकर ले जाने वाला ट्रक नदी पात्र में गिरने के कारण हुई दुर्घटना में ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस रास्ते पर सभी और बड़े बड़े तथा गहरे गड्ढे हो गए हैं। सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रहता है। इन गड्ढों के कारण वो कोहरे के चलते ये दुर्घटना होने की संभावना जताई जा रही है। चंद्रपुर से मुंबई की ओर कोयला लेकर ये ट्रक जा रहा था। मृतक ट्रक चालक का नाम साहब खा यूसुफ खा बताया जा रहा है, जबकि घायल क्लीनर का नाम हलील खा है। यह दोनों ही पालघर निवासी है। घटना की जानकारी मिलते ही बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन के थानेदार सुनील सोलंकी अपने सहयोगी हेड कांस्टेबल दीपक कांडे राठौड़, दिनेश अन्ना, पुलिस कांस्टेबल काटकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के परकच्चे उड़ गए थे। ट्रक बाहर निकालने के लिए 2 क्रेनों की सहायता ली गई, लेकिन दोनों ही क्रेन नाकाम ठहरने के कारण समाचार लिखे जाने तक ट्रक बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे थे। इस घटना की जांच बोरगांव पुलिस कर रही है। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से निर्माण की गई पुलिस चौकी का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक के शुभ हाथों किया गया। शहर में बढ़ते अपराध तथा गुनहगारों पर अंकुश लगाने के लिए दिवेकर चौक में रामदासपेट पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। इस नई पुलिस चौकी का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के शुभ हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, रामदासपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार आवाड़े, अन्य पुलिस स्टेशन के थानेदार उपस्थित थे। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के हाथों रिबन काटकर तथा नारियल बढ़ाकर पुलिस चौकी का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस पुलिस चौकी का निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों ने समाधान व्यक्त किया। पुलिस चौकी यहां निर्माण होने के कारण परिसर की आपराधिक गतिविधियों पर निश्चित ही अंकुश लगेगा। इस तरह का विश्वास व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक ने जनता और पुलिस के बीच सुसंवाद स्थापित करने की अपेक्षा व्यक्त की। कार्यक्रम में परिसर के प्रतिष्ठित नागरिक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए रामदासपेट पुलिस थाने के कर्मचारियों ने अथक प्रयास किए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा संस्था संचालकों ने एक निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा। महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों को अनुबंध के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सभी आगामी नियुक्तियां करने को लेकर एक परिपत्र जारी किया है, जिसका विरोध करते हुए अकोला जिला शिक्षण संस्था संचालक मंडल की ओर से अकोला जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। राज्य सरकार ने प्रदेश की निजी मान्यता प्राप्त अनुदानित शालाओं में चतुर्थ श्रेणी के पद और भत्ते पर नियुक्ति करने के संबंध में जारी शासन आदेश का विरोध किया है। शासन आदेश को रद्द करने की मांग भी की। इस अवसर पर अकोला जिला शिक्षण संस्था संचालक मंडल के सभी पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज अकोला जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण माध्यमिक प्राथमिक सर्व शाळा बंद आहेत। बंदचा मुख्य उद्देश हाच की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नुकताच शासनानं जो GR काढलेला आहे की जे चतुर्थ कर्मचारी संघटना आहे, त्या चतुर्थ कर्मचारी आहेत यांना आता यानंतर कंत्राटी पद्धतीनं नोकरीवर घेण्यात येणार आहे। हा चुकीचा जो अध्यादेश आहे हा शासनानं रद्द करावा यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण संस्था संघटनेने हा बंद केलेला आहे। खदान पुलिस ने 24 घंटों के भीतर चोर को गिरफ्तार कर उसके घर से लैपटॉप बरामद किया। खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले क्रिश्चियन कॉलोनी परिसर के एक निवास स्थान में अज्ञात चोर ने चोरी कर लैपटॉप चुराया था।
इस घटना की शिकायत खदान पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने घटना की जांच करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उससे लैपटॉप बरामद किया है। क्रिश्चियन कॉलोनी निवासी रॉबिन वर्गट के निवास से अज्ञात आरोपी ने 25,000 रुपए मूल्य का लैपटॉप पार किया था। पुलिस ने 24 घंटों के भीतर आरोपी आशीष सुरेश बोराड़े को गिरफ्तार कर उसके घर से लैपटॉप जब्त किया। पुलिस निरीक्षक डीसी खंडेराव के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई दिगंबर अरखराव, सदाशिव मार्गो, राजेंद्र तेलगोटे, खुशाल नेमाड़े, रवि डाबेराव और शैलेश जाधव ने की। डाबकी रोड पर शाम के समय एक बड़ा अजगर दिखाई देने से राहगीरों में भय व्याप्त हो गया था। घर के आसपास सांप का बच्चा यानी सपोला भी दिखाई दे तो अच्छे में घबराहट दिखाई देती है। जब बीच रास्ते पर 10 से 12 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया जाए तब देखने वालों की हालत कैसी होती है, इसका सहजता के साथ अनुमान लगाया जा सकता है। शहर के डाबकी रोड स्थित गैस गोडाउन के सामने बीच रास्ते पर यह बड़ा अजगर दिखाई देने के कारण रास्ते से गुजरने वाले नागरिक तथा वाहन चालकों में घबराहट फैल गई थी। रात का समय होने के कारण और वाहनों की लाइट की वजह से यह अजगर बिखर गया था। घटना स्थल पर अजगर देखने के लिए खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एक उत्साही युवक ने अजगर की पूंछ पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही अजगर उठ खड़ा हुआ, युवक ने घबराकर उसके पूंछ को छोड़ दिया। रास्ते पर खड़ी एक बाइक पर पूंछ पर खड़े होकर यह अजगर उपस्थित नागरिकों को डरा रहा था। थोड़ी देर बाद अजगर ने रास्ता पार कर जंगल में वह लुप्त हो गया और तब जाकर नागरिकों ने राहत की सांस ली। अशोक वाटिका के पास एक बस और कार में धक्का लगने के कारण यातायात यहां कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। अकोला शहर में अशोक वाटिका से लेकर एसीसी क्लब मैदान तक निर्माणाधीन उड़ान पुल का कार्य पिछले कई दिनों से अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। अशोक वाटिका के समीप एक तरफा यातायात चल रहा है। दोनों ही दिशा से आने वाले वाहनों की भीड़ के कारण यह रास्ता अत्यंत धोखादायक बन गया है। आए दिन यहाँ वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही है। इस कारण रास्ते पर वाहनों का जाम लगना सामान्य सी बात हो गई है। गुरुवार दोपहर इस रास्ते पर अकोला से दिग्रस जाने वाली बस को ओवरटेक का प्रयास करने वाली कार को बस का धक्का लगने के कारण कार चालक और बस चालक में विवाद आरंभ हो गया था। दोनों ही एक दूसरे को गलत बता रहे थे। इस घटना के कारण रास्ते का यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही शहर यातायात शाखा और सिविल लाइन पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने दोनों चालकों को समझाते हुए रास्ते का यातायात पूर्ववत किया। दोनों ही चालकों ने एक दूसरे की शिकायत सिविल लाइन पुलिस थाने में की है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने के कारण नर हिरण की मौत हो गई। अकोला अकोट मार्ग पर आने वाले उगवा फाटे के समीप एक नर हिरण मृतावस्था में पाया गया। रात के समय किसी अज्ञात वाहन ने इस हिरण को टक्कर मारने के कारण हिरण की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सुबह जब रास्ते से गुजरने वाले नागरिकों को यह घटना दिखाई दी तब किसी ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक वन विभाग के कर्मचारी घटना स्थल नहीं पहुंचे थे। तब तक वह हिरण वहीं पड़ा था। कुछ उत्साही युवकों ने इस मृतक हिरण के साथ सेल्फी निकालकर अपना सेल्फी का शौक पूरा कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष पुलिस दल ने जुए अड्डे पर छापा मारकर 8 जुआरियों को धर दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष पुलिस दल की ओर से शहर समेत ग्रामीण परिसर में चल रहे अवैध व्यवसायों पर एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही है। इस कारण अवैध व्यवसायों में इस दल को लेकर भय निर्माण हो गया है। विशेष पुलिस दल ने चौहट्टा बाजार में चल रहे जुआ अड्डा, बालापुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम रिधोरा के वर्ली अड्डे पर कार्रवाई कर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल मिलाकर 27,110 रुपयों का माल बरामद किया। साथ ही दहीहांडा पुलिस थाने की हद में आने वाले कुटासा निवासी बालू पातोन के घर कार्रवाई कर पुलिस ने 2,808 रुपए मूल्य की देशी दारू की 108 बोतलें जब्त की है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर अपराध दर्ज कर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मनपा में कार्यरत एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के भूखंड के टैक्स को लेकर 2,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए महानगर पालिका पश्चिम जोन कार्यालय के 46 वर्षीय लिपिक विजय आकाराम खवले को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया। महानगर पालिका पश्चिम जोन कार्यालय के टैक्स विभाग के लिपिक विजय खवले ने शिकायतकर्ता के भूखंड के टैक्स को लेकर 2,000 रुपयों की मांग की। गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने जाल बिछाकर मनपा टैक्स विभाग के लिपिक विजय खवले को 2,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
पिछले कुछ महीनों में महानगर पालिका कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने के अनेक मामले सामने आए हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। अमेरिका में वैक्सीन को लेकर झूठ फैलाने का खेल शुरू। वैक्सीन में माइक्रोचिप और बारकोड की अफवाह फैलाई। ट्रंप के नजदीकी नेता और एक्स-वीक पर लगे आरोप। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को लिखी थी चिट्ठी, मां के निधन पर जताई थी संवेदना। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर। अटारी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारतीय जवानों ने 2 को किया ढेर। AK-56 समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद। नदी किनारे एक साथ दिखे 92,000 कछुए। ब्राजील के पीयूष नदी का नजारा। यह कछुए हर साल प्रजनन के लिए आते हैं। दिल्ली में सर्द हवा और 4 अंश सेल्सियस तापमान, फिर भी मोर्चे पर डटे रहे किसान। किसानों के परिजन परेशान हैं। किसानों को संबोधित करेंगे मोदी। कृषि कानून को लेकर करेंगे बात। कृषि कानून में सुझाव को लेकर करेंगे चर्चा। 55 साल बाद हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल शुरू। पीएम मोदी व शेख हसीना के हाथों रेल लिंक का उद्घाटन। बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन। लद्दाख की तनातनी का असर। चीन से राजनीतिक संबंधों की वर्षगांठ के आयोजन रद्द। अब ताइवान के साथ होगा मित्रोत्सव। सोनिया ने बुलाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। असंतुष्टों को मनाने की कवायद। सुनी जाएगी चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की बात। मास्क न पहनने पर आपने कसा मोदी पर तंज। मोदी का वीडियो साझा कर कसा तंज। लिखा मास्क पहने, मोदी जी के जैसा ना बने। गलत नीतियों से यूपी की जनता परेशान। अखिलेश यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। बोले प्रदेश में लूट डकैती की वारदातें चरम पर। राजस्थान के झालावाड़ में बन रहा परवन बांध। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से कंट्रोल होगा बांध। जरूरत खत्म होने पर खुद बंद हो जाएगा पानी। संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने फिर रचा इतिहास। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में शानदार तरीके से भरी उड़ान। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के लिए ओपिनियन पोल। पहली बार हो रहा है यह प्रयोग। करीब 1.5 साल से खाली है मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी। मंत्री की तस्वीर रख जादू टोना। मंत्री एकनाथ शिंदे को नुकसान पहुंचाने का इरादा। 2 मंत्रियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केजरीवाल ने कृषि कानून की फाड़ी कॉपी। कहा भाजपा ने किया है चुनाव के लिए फंडिंग का काम। बोले देशवासी समझ से बीजेपी की नीयत। सिंगल स्क्रीन पर रिलीज नहीं होगी कुली नंबर 1। वरुण धवन और सारा अली खान की स्टारर फिल्म। CP डिजिटल रिलीज होगी फिल्म। बिग बी की बात सुनकर वॉइस पर काम करना किया शुरू। शरद केलकर अपने आवाज के लिए है प्रसिद्ध। लक्ष्मी और बरबान में नजर आए थे शरद। अनूप जलोटा बन गए सत्य साई बाबा। सत्य साई बाबा फिल्म में करेंगे लीड रोल। अनूप जलोटा का लुक हुआ रिलीज। मेरा नाम जोकर के 50 साल पूरे। एक कालजयी और भव्य फिल्म है मेरा नाम जोकर। पहली बार रिलीज होने पर फ्लॉप हुई थी फिल्म। दुखी मन से विदा हुए आमिर। PCB पर लगाया मानसिक शोषण का आरोप। स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाए गए थे आमिर। कोहली के रनआउट होते ही लड़खड़ाई भारत की पारी। 244 पर सिमटी भारत की पारी। पुजारा ने 148वीं गेंद पर लगाया पहला चौका। योगासन को मिली प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता। खेल मंत्रालय से मिलेगी वित्तीय सहायता। खेल मंत्रालय ने दी औपचारिक मान्यता। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पुल की रेलिंग तोड़ नदी पात्र में गिरा ट्रक। चालक की दर्दनाक मौत, क्लीनर गंभीर रूप से घायल। आपराधिक घटनाओं पर लगेगा अंकुश। दिवेकर चौक में पुलिस चौकी का निर्माण। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर शिक्षा संस्था संचालकों का निवेदन।
24 घंटों के भीतर लैपटॉप चोर पुलिस के गिरफ्त में। और रास्ते पर अजगर दिखाई देने से राहगीरों में मचा हड़कंप। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। समाचार में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।